है ताकि अगर आपके मन में प्रश्न अगर उठे तो बोल करते कि मेरे साथ वचन नहीं मानना पैना तो क्या बोल दिया कन्या हम धान्यम च मिष्टान्यम व्यंजनादि यद करिए मम अधीन भी कर्तव्यम तथा सुकरोम्य हम वधु बोलते कि हे स्वामी घर में जो भी धन धान्य मधुर पदार्थ इत्यादि होंगे वो मेरे अधीन करने होंगे मतलब घर जड़ा भी कांडा पत्ती चीनी चौड़ आटा रखना ना तो मेरे अधीन मतलब ये कि कई बार के मुंडा आजकल के जमाने चल शुरू आजकल हूं ना पुराने टाइम के मुंडों में जड़े खाद्य सामग्री ताले रखी गंदी ही सियाणी तो कोई प्राण ऐसे नहीं उधर हुआ के गुआने में बीच में नहीं बना कर ना खूब दे के गुआना मतलब कि मिंगे में पता ही गुना जीता कस कितना सोलाटा कितना चावल कितनी चीनियां कितना धान्य ये सब सब क्यों अपना जीवन चला सकते ऐसा ना हुआ तुम तुम्हारा कोई बेटा ना हुआ तो मुक्ति कर जीवन ठीक है कहती है और मेरा मान रखने के लिए घर से बाहर जो मिले वो घर में लाना होगा लेकिन पिछले मुद्दा 100 कमाऊंगा भी कोई गाल ना जो 200 कमाऊंगा कोई गाल ना जो 500 कमाए कर खर्चे आया था मैं ना पूछते क्या क्या मेरा मत कर मेरे पैसा है मतलब काजी ਹੁੰਦਾ जोड़ा मारूंगा जिंदा का वीडियो ढूंढो उनका बाबा मतलब कि 100 लाख चीज है एक के बीच में जरा वो सब उसी को लेकिन अब जो है अगर बाहर से जो भी धान्य इत्यादि मिले वो घर में लाना होगा क्योंकि पहले अकेले दिया अब जीवन का आधा भाग जो देना पैना था किसी को घर में रखी करिए चीजें जड़ी जो भी धान्य पदार्थ होता तो घर जो आणना पैना ऐसा ना हुआ के 500 कमा कर 500 खर्ची कर चली ये ना मेरा तो जीवन तुम दे दी ना क्योंकि मैंने आपको स्वामी माना है स्वामी मतलब परमात्मा हाँ अब परमात्मा ही जो है मतलब कि मेरे जीवन की नैया जो पार ना ला सका तो मेरा जीवन का नर्क हो जाएगा इससे अच्छा यही है कि जो भी घर से बाहर आप कमा के लाएंगे वो घर में ही लाना होगा मेरा ये बातें नहीं करनी और घर के बाहर बिना कारण कहीं शाइन नहीं करना ये उनका कई बार काम किया था पूरा करता बाहर क्या फलाना तो तभी निकल गया थी सोएगा करो ना आएगा ना से अबे ना मुंह अबे काला जो छोड़ो पे को अपने परिवार की फिक्र चिंता कई बार के हमने खेल लेना ना लेते टेंशन मां पियो करे मुने लेकिन हम हर दागी नहीं सुख दुख भी मुना परेशानी भी मुनी अगर तुझे मेरे सौ की मुना तो परेशानी में जो महसूस ना हो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपके बाबा गाती हूं सप्तपदी में मेरा पहला वाक्य है सभी कहा था गिराजे सवारी गिराजे अच्छा दूसरे वचन में क्या कहती है मधु कहती है कि गृहे कर्मणि सर्वाणि मया सर्वबंधूनां वंदनानि हि मां प्रिये स्वस्यज्येष्ठादि आज्ञाच्च हितान्मति भविष्यानि त्वया स्वयं कर्तव्यं पालनम् कहती है कि हे स्वामी घर में सब कार्य जो है फलदायक कार्य जो है मैं करूंगी घर में जड़ में काम होना फलदायक जितना काम कर सकते मतलब यह कई बार ये उल्टा फैसला रखा मुझे 25 किलो पेट चुकते लिए 50 आना चुका सकते मतलब जितना मेरा शरीर जास्त मिला वो फलदायक सभी कार्य जो है वो करूंगी और घर में दासी भी भरती रहूंगी दासी को मुझे ना पड़ेगी और स्त्री बाकी ये तो मर्द बाहर बैठ लाई तो इस घर कोई ना एक मुंह में तू है लेकिन अक दाड़ा 100 काम आप मर्द कमाए करे रहना तो समझ लो कपड़े बेगाड़ी लगता है क्योंकि भोजन पानी आटा बर्तन कपड़ा लत्ता सब साफ करना तो इसी प्रकार यदि आप मैं अपने सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदि के साथ भी प्रेमपूर्वक व्यवहार करूंगी मेरे परिवार में जड़ा है मतलब जेठ जेठानी ससुर नंदा जड़ी ने सभी लोग प्रेमपूर्वक व्यवहार कर ली हे स्वामी स्वर्ण रहे आपको मेरा पालन करना होगा कि चेता रहे कि मेरा पालन पोषण करना पड़ना मतलब ऐसा ना हो कई बार बीमार है परिवार का बंदा बंदा चलो हम साइड लाइन तो मेरा बोलना खाली बचना तो ऐसे तो नहीं होगा खरा बोले कि सुख दुख में मेरा साथ दोगे तो मैं आपके बाबा गाती हूँ गिराई दिया सिपाही तीसरे वचन में मधु कहती है पालिता हम चाहते हैं माता बंधु भी सर्वबंधु समागमे जाति रन्या जाता गोत्रम नाम कुलम तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु ना बलमम वही जातवती चास्मिन कर्तव्या पालनम मधु क्या कहती है
हे स्वामी, मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला है। अब बच्चा पालना कच्चा गुड़ पाल टाइम लगता है। मतलब हर वो पाली करी पढ़ाई लिखाई कर जवान करी आज भाई बंधु सब हैप्पी करी कन्यादान करी लगाए देते हैं। लेकिन कहते हैं कि पुरोहित कुलगुरु मेरे भाई बंधु सब साक्षी है। मेरे सामने मेरा जरा मतलब विवाह जरा ब्रह्मा विधान अनुसार जो विवाह का कार्य है वो संपन्न हो गया। मेरे जाति कुल गोत्र इत्यादि जो है बदल गए हैं। अब जो मतलब ये ना बोल सकती है मेरे माता पिता या मेरा भाई बड़े अमीर न राज्य न, ऐसा नहीं है। अब आपके सुखी होने पर मैं सुखी हूँ और आपके दुखी होने पर मैं दुखी रहूँ। इनके पीछे सुख है कभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आपके जीवन में ही जो सुख दुख है वही सर्वोपरि है। ये शब्द बन मेरा तीसरा वाक्य है। चौथे वचन में क्या कहती है कि सुख दुखानी सर्वाणी मुंजना ही तो ऐसा वही भक्ति भविष्यामी सुख रुष्टे का प्रिय वादमी भक्ता सुख सिद्धि गौरी आराधन तत्परा भविष्यामी तो या सुन कर्तव्य पालन। वधु कहती है कि स्वामी मैं सुख दुख में आपका साथ, सुख उल्ला चौर पैसे पल्ले उल्ले चौर मतलब बड़े शान शौकत उल्ले तेरे तक उनका साथ मिलने पर कई बार बुरा वक्त में चलिता। ये जीवन है, क्यों नहीं है राजा का पुत्र राजा भी हो, राजा का पुत्र वनवासी भी हो सकता है। ये कसी नहीं है, मतलब जितनी जायदाद नहीं है, एक करोड़पति है वो करोड़पति रहेगा, क्योंकि विधि का विधान है, उसको टलते देरी नहीं लगती। इसीलिए है स्वामी अगर जीवन सुखी है तो मैं आपका साथ दूंगी, अगर जीवन में कोई परेशानी आ जाएगी तो मैं आपका अवश्य जिस तरह अर्धांगिनी हूँ मैं जीवन का आधांग हूँ, बराबर चल के आपके जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करूंगी। मतलब इस बराबर बोल का था तब तक करे टाइम करते चलने बच्चे ये नहीं है क्यों ये बोलने की ऐसा ज्यादा के कमाई तो ज्यादा खर्चा ना करो। अगर आपको ये मेरा वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाल मंगाती हूँ। पांचवें वचन में क्या कहती है कि कुटुंब काल नियम त्वया योग वर्धिके तदिच्छामि ते स्वामिनं तद्वयं सदावं एवं यदि प्रमाणम भावंगम सुझाम्यहम्। पांचवें पद में क्या बोल रही है कि आपको युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक मेरा पालन करना होगा। कई बार क्या होती आज का टाइम में ज्यादा समस्या जी अब पुत्र भी आए लेना है अब पोत्र छाता के डिगंदी तब मतलब माँ मेरी किनारे चली है ना बापू दूसरी किनारे अच्छा मतलब कि इस तरह नहीं होता। मतलब कि तुझे मेरा साथ जो है मतलब यौवन अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक देना होगा। चाहे चलो ये तो इकट्ठा था कोई ना गोबर फिर भी बोलता कि अंत समय अंदर अगर साथी होता इंसान का अपना जड़ा जीवन साथी है ना वही इंसान जो मतलब जीवन में सुख दे सकता। अन्यथा मतलब चलो पुत्र भी लोग लज्जा कर ले और ग्राय पत्री नाता रिश्ते कर ले पर जितना साथ जो अपना परिवार देता है उतना कोई नहीं देता क्योंकि सभी छोड़ जाते हैं। इसीलिए आपको मेरा पालन करना होगा और जब जो भी मैं उचित मांग करूं तो आपको वो मांग पूरी करनी है। उचित मतलब सोई दस और भी ये बोला ना मतलब मछली मांग करी थी तो कोई आपत्ति नहीं दिन पर सवारी जगह दोस्त करी ना करते मतलब अपनी चादर नहीं करी प्यार बसा रहे मतलब कमाई से ज्यादा खर्चा जो है इंसान को दरिद्र बना देता है और दरिद्र होने से दुखी रहता सुख नहीं आता गृहस्थी में। इसीलिए मतलब चलो जमाने के हिसाब से कि खर्च भी जरूरी ना लेकिन अपना कमाई के साधन देख के मतलब कि जितनी मैं उचित मांग करूंगी आपको वो मेरा पालन करना होगा और बार बार किसी वस्तु को मांगने पर आपको क्रोध नहीं होना होगा। जनाब की बात मुझे फलानी 2500 सूट लूँ वो 2500 लाना फलानी अभी तो बोलते क्यों बार बार बोलूँ तो गुस्सा ना करना क्योंकि दस भाई ऐसा ये कर सकते तो मिल जाएगा 10 समझ करी माफ कर देना। मेरी ये प्रार्थना है ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके बामों का छठे वचन में वधु कहती है सर्वे बंधु जना भक्तो दासम गता जल पात्रम कंगना व्याम दत्ता हम प्रेम पूर्वकम स्वयं कदापि ना वाच्यम किम दत्तम तब बंधु भी। ये सब तो बड़ी समस्या वार्ता है। बोलते हैं कि हे स्वामी मेरे माता पिता जो है आज आपके दास बन गए
कुड़ी वाला राजा घूमना का सब